तो वाइटामिन्स के बाद जब हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स में भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें सबसे मेन है कैल्शियम। आपने सुना होगा कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, यानी जो हमारी हड्डियों का जो पूरा सिस्टम है, उसमें 99% जो है वो कैल्शियम ही है। तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है फॉस्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, जिंक, ये बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए, लेकिन ज़रूरी ये भी बहुत है। तो ये मिनरल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक बैलेंस डाइट बनाती है। साथ में फाइबर भी दो तरीके का होता है। एक सोल्यूबल, जो हमारी बॉडी जिसको एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है, और एक होता है इनसोल्यूबल, जो हम खाते तो हैं लेकिन उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो जो है, लेकिन उसकी ज़रूरत किस लिए है, डाइजेशन में। जब तक हम सोल्यूबल या इनसोल्यूबल फाइबर नहीं लेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और लास्ट में वाटर, पानी। आपको हमेशा पानी की जो एक बोतल है वो कैरी करनी है अपने हाथ में, वैसे पिया नहीं जाता, लेकिन जब आपके हाथ में बोतल रहेगी तो आप थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहेंगे। 90% जो हमारा ब्लड है वो वाटर है, और ऐसी ही हमारी बॉडी में जो वाटर की क्वांटिटी है, जब हम डिहाइड्रेट हो तो बहुत तेज़ी से कम होती है, और जो कि बहुत नुकसान करती है। फिर आपको पता है डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वॉमिटिंग और जब इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो पानी जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है, और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में, जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स, जो अच्छा एनर्जी मिल रही है, उसको खींचने में, उसको पचाने में भी पानी बहुत हेल्प करता है। तो वाटर बोतल आपको हमेशा कैरी करनी है। 4 से 5 लीटर पानी आपको दिन में ज़रूर पीना है। तो ये एक छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में बहुत एक जनरल वे में, ज़्यादा साइंटिफिक वे में घुसते हुए बहुत जनरल वे में आपको बताया है कि बैलेंस डाइट होती क्या है। अब पिछली वीडियो में जो डाइट चार्ट के बारे में बात मैं कर रहा था कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है या ज़्यादा डाइट चार्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे जो हैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं, कई हैं जो पढ़े हुए हैं कि आप बताओ डाइट के बारे में, डाइट चार्ट के बारे में। तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं अपना डाइट चार्ट आपको बता रहा हूं कि मैं क्या फॉलो करता हूं। ये जो डाइट चार्ट है, इसको चाहे आप किसी भी एज के हैं, चाहे आप स्कूल जाते हैं, छोटी से छोटी क्लास से लेके और बड़ी से बड़ी एज का जो व्यक्ति है वो इस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकता है। बहुत ही इजी डाइट चार्ट है। सुबह जब मैं उठता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक नींबू लेता हूँ, उस नींबू को मैं काट देता हूँ 2 पीसेस में। एक गिलास पानी लेता हूँ, उसमें एक आधा नींबू निचोड़ता हूँ और बैठ जाता हूँ आराम से। वो आपको धीरे पीना है, आराम से, सिप करके। जब वो ख़त्म हो जाता है फिर एक गिलास और भरता हूँ, और जो बाकी का जो नींबू है उसको उसमें निचोड़ता हूँ। तो एक पूरा नींबू 2 गिलास पानी में मैं पी लेता हूँ। ये मेरे को जो किस लिए है ज़रूरी, एक तो विटामिन सी मिल गया हमें। देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत जल्दी से विटामिन सी आपका डिप्लीट होगा, ख़त्म होगा। तो ऐसे में आपको उसकी कमी नहीं होने देनी। आपकी जितना भी नर्वस सिस्टम है, उससे लेके आपकी मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मसल्स का जो सिस्टम है, उस में भी विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। आपको बार बार कोल्ड अगर होता है तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो इन सारी चीज़, और जो आपकी स्किन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है विटामिन सी। तो आपको सुबह आप पी लोगे उसको तो तुरंत बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद मैं नहाता हूँ, फ्रेश होके नहाता हूँ। नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट, जो कि मेरा होता है 7:30 के आसपास। 7:30 के आसपास ब्रेकफास्ट होता है मेरा, वो मैं करता हूँ। उठता हूँ मैं 5:30 बजे मैंने वो लिया। उसके बाद मैं 7:30 के आसपास अपना ब्रेकफास्ट में कोई भी सीजनल फ्रूट सबसे पहले खाली पेट आपको वो लेना है। वो क्या करेगा, वो फ्रूट क्या है, सोल्यूबल फाइबर है, जो मैंने अभी पीछे बताया कि बॉडी उसको बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब करेगी और आपको एनर्जी देगी। और साथ में
सोल्यूबल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, सिंपल कार्बो, फ्रक्टोज होता है फ्रूट्स में, वो आपको तुरंत एनर्जी देता है। तो आपको जो है फ्रक्टोज तुरंत एनर्जी देगा, और जो उसका फाइबर है वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करेगा, क्लियर करता चला जाएगा, ठीक है। उसके साथ मैं लेता हूँ 5-7 जो है वो आलमंड्स यानी बादाम, और 5-7 पीसीस जो है वो अखरोट के, वॉलनट्स के, वो लेता हूँ। और साथ में एक छोटा बाउल है वो मैं स्प्राउट्स का लेता हूँ। उसमें मैं प्याज, टमाटर, खीरा, और कोई भी आप एक चाहो तो उसमें सेब भी काट सकते हो, हाफ जो है सेब काट सकते हो उसमें, और उसमें नींबू निचोड़ के वो लेता हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट पूरा हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नमक जो है कम से कम यूज़ करना है। मैं नमक नहीं डालता उसमें, स्प्राउट्स में, क्योंकि सोडियम जो है वो क्या करता है कि 90% जो केसेस हैं हाई बीपी के, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमक की वजह से ही है। आप अपने नमक को कंट्रोल कर लीजिए, आपका बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको जो है नमक ज़्यादा नहीं लेना है। दिन में, पूरे दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नमक नहीं खाना है, यानी 5 ग्राम की जो टेबल स्पून होती है उससे ज़्यादा आपको पूरे दिन में नमक नहीं खाना है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। वहाँ पर फिर मुझे भूख लगती है अराउंड 11 बजे। तो 11 बजे क्या करता हूँ, जो मैंने अपने घर पे जो दलिया मैं बनाता हूँ उसका पोर्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। उस दलिया में होता क्या है कि एक तो वीट, 1 kg वीट, 1 kg जो है बाजरा, और 1 kg जो है मूंग दाल, जो हम खिचड़ी जिससे बनाते हैं, वो तीनों चीज़ें, यानी 1 kg का जो है इनका दलिया बनवा रखा है मैंने, जो कि एक जगह एक बकेट में स्टोर है। उसमें से लिया, रात को उसको भिगो दिया, और सुबह जो उसको बना लिया। बहुत ही ज़्यादा क्विकली बनता है, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं बस। उसमें प्याज टमाटर काटिए, ठीक है, जैसे सब्ज़ी बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में प्याज टमाटर काट के उसको हल्का सा स्टिर फ्राई किया, और उसमें फिर जो भी घर में आपके अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, कैरेट हैं, या और भी जो भी वेजिटेबल्स हैं उनको चॉप कीजिए, डाल दीजिए, और साथ में वो दलिया डालिए, पानी डाल के उसको बंद कर दीजिए। सिर्फ एक ही सीटी लगेगी कुकर में, उसमें वो बन जाएगा। बना के भी दिखाऊंगा मैं आपको अपनी कुछ नई जो वीडियोस आएंगे उनमें अपनी डाइट मैं आपको पूरी बना के दिखाऊंगा। ज़्यादातर मैं ही कुक करता हूँ अपनी सारी डाइट्स। तो ये जो है वो आपको लेना है, इसको पैक करके ले जाओगे आप, और वो लेना आपको दही के साथ। 200 ग्राम दही ले लोगे आप, उसमें मिला के आप वो खा लोगे, यानी वेजिटेबल दलिया। और पोर्शन मैंने जो आपको बताया 1 kg का, वो सारी चीज़ें। अब कुछ कहेंगे कि बाजरा तो गर्म होता है, नहीं, लेकिन जब आप दही मिला लोगे उसमें, या बटर मिल्क जो लस्सी या शीत जो बोलते हैं उसमें, उसके साथ लोगे तो आराम से आप उसको डाइजेस्ट कर जाओगे। फुल्ली न्यूट्रिएंट ज़बरदस्त मील है आपके लंच के लिए, हाईली आपको एक्टिव रखेगी और फुल ऑफ एनर्जी। प्रोटीन भी है उसमें, सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो रेशियो, वो सारा रेशियो इसमें है। तो ये हो गया आपका लंच। फिर आपको भूख लगेगी अराउंड 3 के आसपास, जो मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे भूख लगती है 3 के अराउंड, 11 के बाद, खाने के बाद। बीच बीच में पानी तो मैं पीता ही रहता हूँ, जैसे मैंने बताया वाटर बोतल जो है अपनी कैरी करनी है। 3 के राउंड जो है आपको भूख लगेगी, उस टाइम आपको कोई सीजनल फ्रूट काट लेना है। मैंने बताया आपको शुरू में ही, आधा किलो फ्रूट आपको ज़रूर लेना है दिन में। आपको एनर्जी मिलेगी, सिंपल जो है कार्ब होते हैं आपको एनर्जी देते हैं, और हेल्दी कैलोरीज हैं, ठीक है। तो जो आप एक्सरसाइज करोगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, और थकोगे नहीं आप बिल्कुल भी, चाहे आप कितनी देर तक एक्सरसाइज करते रहना। आप एक सीजनल फ्रूट काट लेंगे, वो खा लेंगे। ये हो गया 3 बजे का। फिर मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज से पहले मैं एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेता हूँ, थोड़ा बॉडी को हीटअप करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चाहिए एक ऐसी चाहे आप कह लीजिए कि एक वहम लगा लीजिए या कुछ भी, लेकिन एक ब्लैक कॉफ़ी में जो है जिम से पहले, एक्सरसाइज से पहले ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा प्री वर्कआउट। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज करते ही
मैं खाता हूँ एक एप्पल। बहुत ज़रूरी है एप्पल जो है, आपको जो आपने एनर्जी वेस्ट की है, मतलब जो एनर्जी कंज्यूम की है बॉडी ने, उसको रिप्लेनिश कर देगा एक्सरसाइज करते ही। वो एप्पल खाने के बाद मैं रास्ते में आता हूँ तो एक नारियल पानी लेता हूँ मैं। नारियल पानी क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है एक हमारा जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी के फ्लूइड्स हैं, ब्लड है या बाकी जो भी फ्लूइड्स हैं बॉडी के अंदर, जो पानी है, उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। यानी उसमें जो पसीना हमारा निकला है, उसमें जो सोडियम बाहर गया है, या हमारी एनर्जी जो वेस्ट हुई है, ठीक है, जो मसल्स में जो वीकनेस है एक्सरसाइज करने के बाद, थकान जो हमें फील हो रही है, उसको दूर करेगा। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का काम होता है। मिनरल्स होते हैं बेसिकली, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। वो मिल गए हमें, फिर मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद मैं देखता हूँ जो भी सब्ज़ी घर में बनी है, वो सब्ज़ी, सैलेड, खीरा और टमाटर, वो सब्ज़ी, और एक जैसी मेरे को भूख है, क्योंकि मैंने एप्पल खा लिया, नारियल पानी भी लिया है, तो ज़्यादा मेरी भूख भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। रात को मैं 1 रोटी या 2 रोटी, बस, उससे ज़्यादा नहीं, ये मैं खाता हूँ। और उसके 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीता हूँ मैं, और दूध के साथ मैं लेता हूँ 2 डेट्स, खजूर लेता हूँ मैं उसके साथ। उसमें मीठा वीठा कुछ नहीं मिलाता मैं। मिल्क में अपने आप से ही आगे से ही मीठा बहुत होता है। मिल्क की जो प्रॉपर्टी है, मिल्क जैसा होता है, उसके अंदर मीठा ओरिजिनली है ही, तो आपको एक्स्ट्रा शुगर उसमें ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और दूध पी के खजूर के साथ मैं रात को ब्रश करके अपना बढ़िया सो जाता हूँ। तो ये मेरी पूरे दिन की डाइट है। आप देखोगे बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट है। 2 पोर्शन, अगर आप इनमें से 2 चीज़ें हटा दोगे, रात का दूध और बीच में जो दही है, तो बन जाएगी वीगन डाइट। लेकिन वीगन जब हम लेते हैं तो हमें B12 की कमी हो जाती है, जो कि हमें फिर थकान करता है। 50% जो लोग हैं उनमें B12 की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि थकान होती है हमें। तो इसीलिए ये 2 पोर्शन मैंने, जो मेरे को बेनिफिट कर रहे हैं, आप भी ले सकते हो। और गाइस, चाय छोड़ दो बिल्कुल छोड़ दो, किसी काम की नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं करती है, ठीक है। सुबह उठते ही पूरी कंट्री जो है चाय के कप भर लेती है। पता नहीं कितने करोड़ रुपए की चाय सुबह सुबह पी जाते हैं हम, जो कि कोई बेनिफिट नहीं है जिसका, कि सिर्फ टेस्ट के लिए। कहते हैं ना कि जिन्होंने स्टार्ट की थी वो तो चले गए 47 में ही, ठीक है, और हम उन चीज़ों को जो है पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारे किसी काम की नहीं है ये चाय। आप इसको हो सके तो छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए छोड़ने की, इसका आपको बेनिफिट ही होगा। तो गाइस, ये मेरा डाइट चार्ट है, और आपको भी, आप छोटे से लेके बड़े तक आप इसको फॉलो कर सकते हो, और आपको बहुत इस चीज़ का बेनिफिट होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और वो चीज़ आपको आपकी बॉडी ही बताएगी, आपकी बॉडी बताएगी इस चीज़ को कि हाँ बेनिफिट हो रहा है। तो थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन जितना शॉर्ट में मैं आपको बता सकता था वो मैंने बताया है। मैंने बताया आपको, टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है डाइट का। जब मैं एक एक चीज़ पे भी बोलने लग जाऊँ तो कई 1-1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में, जितना आप समझ सको बहुत इजीली, उस तरीके से आपको बताया है। और आप जो है इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। आप अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। देखिए, कोरोना आ रहा है, अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत अच्छी डाइट है। इसमें विटामिन से लेके मिनरल से लेके, और आपको जो भी चीज़ चाहिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस डाइट में। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं लेना है। जो मैंने आपको बताया बस आप उसको फॉलो करते रहिए। आप मेरे कहने से आप 1 वीक फॉलो करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो आप अपनी पुरानी डाइट पे आ जाना, लेकिन आप मेरे कहने से 1 वीक इस डाइट को फॉलो कीजिए। ईजी टू कुक है, सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है। 1-2 चीज़ नहीं होगी, ठीक है, वो आप ले आइए। जैसे बाजरा है, नहीं होगा घर में, आप ले आइए। मूंग दाल सबके घर में होती है, दलिया सबके घर में होता है, बस आपको उसका पोर्शंस मिक्स कर लेने, जैसे मैंने बताया।
तो गाइज़ प्लीज़ आप ये डाइट फॉलो कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव और मास्क भीड़ वाली जगहों पे लगा लेना, क्योंकि दोबारा से पॉजिटिव रेट जो है वो 27 के अराउंड आज मैं देख रहा था हो चुका है। तो अपने आप को इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि वायरस का जो असर है हम पे मिनिमम रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा, होगा ज़रूर, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम है बॉडी में। तो इन्हीं बातों के साथ दोबारा जल्दी मिलते हैं। बाय।